क्वेश्चन है 6 अंकीय संख्या है 28x232 में x के स्थान पर निम्न में से कौन सा संख्या रखा जाने पर यह 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, देखो 6 अंकों की संख्या दे रखी है अपने को 28x232। इसमें x के स्थान पर कौन सी संख्या रखनी है अपने को इनमें से कि यह 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए ये संख्या। ठीक है, देखो 88 के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका एचसीएफ 1 होगा। कितने हो जाएंगे इसके गुणनखंड? 11 गुणे 8 हो जाएगा, मतलब 11 और 8 का मल्टीपल क्या है, इनका एचसीएफ भी क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही गुणनखंड करने थे अपने को। अब अपन इस संख्या को 11 से और 8 के मल्टीपल को चेक करेंगे। ठीक है, अपन इस 11 को और 8 का मल्टीपल यानी 11 से और 8 के से विभाज्यता का नियम को चेक करेंगे। देखो 8 से तो क्या होता है, लास्ट के 3 अंकों को भाग देते हैं, तो इससे तो अपने का x का मान निकलेगा नहीं। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है वो तब होती है जब उसके लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो क्या है, 8 से विभाज्य हो। तो इसके लिए तो अपने का x का मान निकलेगा नहीं। अब अपन 11 से चेक करते हैं, 11 से विभाज्य संख्या का नियम चेक करते हैं। ठीक है, देखो 11 से विभाज्य संख्या कब होती है, 11 से विभाज्य संख्या वो होती है जिसके विषम स्थान पर अंकों का योग, विषम स्थान पर अंकों का योग उस संख्या के सम स्थान पर अंकों के योग का अंतर क्या होता है, 0 होता है या फिर 11 का मल्टीपल होता है। ये जो विषम स्थान है ओड प्लेस पर अंकों का योग क्या होगा, जोड़ लेते हैं 2 + x + 3 यानी कि 5x + 5, ये तो आ गया ओड प्लेस पर। अब इवन प्लेस पर चेक करते हैं, इवन प्लेस पे चेक करते हैं 8 8 2 10 10 2 12 आ गया। या तो इन दोनों का अंतर है, डिफरेंस है, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 का गुणज आना चाहिए। ठीक है, 11 का गुणज या तो 0 होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अब इनका अंतर ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। अगर अपन ऑप्शन नंबर ए रखें, इसके अंदर 9 रखते हैं तो 9 और 5 कितना हो जाएंगे, अगर अपन x बराबर 9 रखते हैं तो x + 9 यानी कि 9 + 5 यानी कि 14 आ जाएगा। और 14 का इसका डिफरेंस कितना है, 2 का है, जो कि 0 भी नहीं है और 11 का मल्टीपल नहीं कि ये ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं, कितना है 5 दे रखा है तो x बराबर 5 रख देते हैं। 5 रखेंगे तो 5 और 5 10 होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ना तो 0 आया है ना 11 का मल्टीपल है 2, तो ये ऑप्शन भी अपना कट हो जाएगा। सी ऑप्शन ले लेते हैं। x बराबर कितना है, 3 है, 3 रखेंगे तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और इन दोनों का अंतर देखते हैं कितना आएगा, 4 आया है। 4 0 भी नहीं है और ना ही 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से विभाज्य नहीं होगी संख्या। जबकि अपने क्वेश्चन में दे रखा है 88 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब 11 से 8 से दोनों से विभाज्य होगी संख्या। ठीक है, और अपन लास्ट ऑप्शन ले लेते हैं, x बराबर 7 लेंगे तो 7 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 में 12 का अंतर करेंगे कितना आ गया, 0 आ गया। आपने को पता है कोई भी संख्या 11 से अगर विभाज्य होगी तो उसके ऑड प्लेस और इवन प्लेस पर अंकों का योग का अंतर होता है, वो या तो 0 होगा 11 गुणज होगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य है अगर x बराबर अपन 7 रखते हैं तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, 2 8 x बराबर 7 लेना पड़ेगा, 2 3 2 ये हो जाएगी संख्या। ठीक है, x बराबर क्या आ गया अपने पास, 7 आ गया, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।